रबिश रबिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये यहाँ पे देखें पास्ट पेपर है जोसेफ एंड्रयूज और ये 2016 से 2018 एनुअल तक के, बल्कि इससे पहले वाले भी मैंने अपलोड कर दिए हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन है हु इज़ बेटी। बेटी कौन थी एंड हु इज़ पार्सन बारनाबास। हाँ जी, हमारा कौन थे भाई, बेटी कौन थी और पार्सन बार, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आए हुए हैं आपके क्वेश्चन। जी मैम, बेटी जो थी वो जो इन था टॉर्टोज वाला, उसके जो उसकी वो थी बिल्कुल। सर्वेंट थी, और वो भी ल्योर करना चाहती थी उसको, जोसेफ एंड्रयूज को। और बारनबास जो था वो था जिसको रिचुअल्स के लिए बुलाया था, उसके डेथ के, इस पे लिखा हुआ था जोसेफ एंड्रू की डेथ के लिए उसको बुलाया था, और वो इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं नहीं किसकी डेथ के लिए नहीं, उसकी बुलाया था? ये नहीं बुलाया था बेटा, यहाँ पे मैंने, मैम जो, सॉरी, अच्छा मैंने ये तो अभी नहीं पढ़ा, वो ना, ये देखिए, पार्सन बारनाबास इज अ हाई चर्च एंजेलिकन क्लर्जीमैन। ही टेक्स प्लेजर इन ड्रिंकिंग punch. He disagrees with Parson Adams and believe clergy people should not live in luxury. वो ये कटर किस्म का वो पार्सन था ना, और वो कहता था कि क्लर्जी पीपल जो है उनको लग्जरी में नहीं रहना चाहिए, हालांकि वो खुद प्लेजर लेता था इन ड्रिंकिंग पंच। ठीक है, और जी जी चीज ये देखिए, नीचे मैंने इनके आंसर्स भी पोस्ट कर दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। शी इज अ चैम्बर मेड इन टाउ हाउस इन। शी रिकमेंड्स ऑफ जोसेफ ट्रीटमेंट एंड टेक्स हरसेल्फ एज जोसेफ। She is also lustful and her association with him ends badly. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2016। Fielding started Joseph Andrews as a parody of Richardson prose writing, Pamela, but it became the pioneer of new type of fiction in English literature, which was afterward called novel. ठीक है, आपने ये एलिब्रेट करना है। पहली बात ये कि पहले तो इसको कहा गया कि ये पैरोडी है रिचर्डसन प्रोज राइटिंग पैमेला की, लेकिन बाद में ये न्यू टाइप ऑफ फिक्शन इन इंग्लिश बनी, वो कैसे? ठीक है, हाउ इज इट द न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश? हाँ जी बताएं, मतलब फिक्शन कैसे न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बनी थी? मैम, क्योंकि ये एक मॉक एपिक बन गई थी ना, इतनी सारी स्टोरीज इसके अंदर आ गई थी, हर बंदे की इलेबोरेटेड स्टोरीज अलग-अलग ऐसी थी जिसका नॉवेल से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था, तो ये एक मॉक एपिक बन गई थी। ऐसा ही कुछ हाँ, था, और क्योंकि पहले तो उसने वाकई पैमेला के उस पे लिखने की कोशिश की थी, उसी को मॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वाकई अब जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती जाती है तो ये वाकई जो है वो ऐसा ही है कि ये एक डिफरेंट वे में एक अपनी तरह का नॉवेल बन गया है, और वो एक मॉक एपिक के वे में हम उसको सारा जस्टिफाई करते जाएंगे, हर तरह के इवेंट को लिख के, ऐसा कुछ। अच्छा, इसके अंदर बेटा हम इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे, इसमें क्या क्या टेक्निक्स यूज की जोसेफ एंड्रयूज ने। ठीक है, वो हाँ पैरोडी थी रिचर्डसन, लेकिन उसमें क्या क्या, सबसे पहले वो सटायर था 18 सेंचुरी के ऊपर, जिसमें चैस्टिटी को बहुत ज्यादा वो किया जाता था। ठीक है, जितने भी इसमें लिटरेरी जी टर्म्स से यूज किए, सटायर है, ह्यूमर है, चले ठीक है, वो प्रोज तो थी ही। ठीक है, पैरोडी थी, फिर जी एपिक प्रोज थी, प्रोज एंड मतलब एपिक एंड प्रोज थी। ठीक है, हम ये भी लिखेंगे, इसका एक ट्रेड था सटायर, जी ह्यूमर, विट, एंड देन जो बहुत ज्यादा चैस्टिटी के ऊपर एक इन्होंने वो कर दिया था कि अगर औरत के लिए चैस्ट होना मुश्किल है इस दौर में, तो मर्द के लिए भी चैस्ट होना उतना ही मुश्किल है। ये जोसेफ एंड्रयूज ने इसके अंदर दिखाया। हम्म ठीक है, तो ये सारी चीजें, फिर मोर ओवर वो जो एक हाईवे के ऊपर जो वो उसकी एडवेंचर्स दिखाता है, वो एक्चुअली लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाता है। तो इसमें एक ट्रेट इसका ये भी है टेक्निक, उसने रियलिज्म, रियलिटी बेस्ड जो है स्टोरी लिखी, जिसमें एक रियल लाइफ स्टोरी थी, यानी कि उसने सारे कैरेक्टर वैसे तो फिक्टिशियस थे, लेकिन उसने रियल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए कि इंसान ना तो टोटली इवल है, ना ही टोटली बैड है। उसने जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए वो रियलिटी बेस्ड दिखाए कि ह्यूमन बीइंग इज द मिक्सचर ऑफ गुड एंड एवल। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हम जितने भी हम देखेंगे 18 सेंचुरी से लेके सटायर, आयरनी, फिर विक्टोरियन मोरल्स के ऊपर उसने सटायर कर दिया। 18 सेंचुरी
क्रिएटिव था, रियलिज्म पोर्ट्रे करता था। ये सारी चीजें हम बताएंगे कि ये वो ट्रेड्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि जोसेफ एंड्रयूज जो है वो एक न्यू चीज है, एक पायनियर है ऑफ न्यू टाइप ऑफ फिक्शन का। और अभी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें जोसेफ एंड्रयूज में ही मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ाया था वो था ये, एक तो पार्सन एडम का कैरेक्टर मैंने पढ़ाया था, उससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है, उसमें इसकी काफी वो टेक्निक्स वगैरह यूज हुई हुई थी। और उस वक्त मैंने आपको आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, यस, आर्ट ऑफ जी, कैरेक्टर, आर्ट ऑफ लेकिन कैरेक्टराइजेशन। हम इसके अंदर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन भी ऐड कर सकते हैं कि वो कहता है कि इंडिविजुअल्स एज वेल एज टाइप्स को उसने शो किया। ठीक है, फिर उसने एक्लीजियास्टिकल क्लास को शो किया, उसने लॉयर्स एंड जजेस को शो किया, उसने प्रोस्टिट्यूट्स को शो किया, उसने मतलब हर तरह के, फिर वो कॉमिक राइटर था। ठीक है, प्योर ह्यूमर उसने यहाँ पे यूज किया इन द फॉर्म ऑफ पार्सन एडम का जो कैरेक्टर था। ठीक है, तो उसने जो है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और इवन हर तरह का बंदा जो है उसने अपने उसके नॉवल के अंदर जो है वो पोर्ट्रे किया कि इस तरीके से उसने ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा उसने कॉमिक ही किया। फिर साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स उसने वो उसको बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया कि किस तरीके से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें आएंगी। अच्छा जी, हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद है हु इज स्लिप स्लोप एंड हु इज बेटी। बेटी का तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, हु इज स्लिप स्लोप। हाँ जी, स्लिप स्लोप कौन था? मैम ये मिस लिप्सलॉप जो थी वो उनकी लेडी बूबी की सर्वेंट थी, और ये भी बहुत ही ज्यादा उसी के जैसी थी। हाँ, ये भी उन्हीं के। बट और मूवी में तो इवन इसकी ड्रेसिंग वगैरह भी इसके कैरेक्टर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इसी ऐसी सी थी जो बताई भी नहीं जा Fielding सकती। started with intention of parodying Richardson Pamela and ends by writing a great novel. ठीक है, आपने सेम वही क्वेश्चन जो पीछे आया हुआ है, दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। फिर हु इज पार्सन एडम। पार्सन एडम कौन था? मैम ये वो जो लेडी बूबी का पैरिश था उसका वो था, पार्सन था। और ये बहुत ही फॉरगेटफुल सा था, और बड़ा फनी कैरेक्टर था, कॉमिक कैरेक्टर था इसमें। लेकिन ये बहुत ही अच्छा इंसान भी था, क्योंकि ये जोसेफ की हर तरह से हेल्प करने की भी कोशिश करता है, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। राइट, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लेडी बूबी। लेडी बूबी, जी मैम, इसमें लेडी बूबी का कैरेक्टर लिखेंगे कि वो सर थॉमस बूबी की वाइफ थी, विडो थी। और उसका थोड़ा सा वो बताएंगे, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन पूछा है तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस उसको इस तरह करवाएंगे, जो उसने वो किया था, मॉर्निंग की थी वो किस तरह की थी, कार्ड्स प्ले करके। और फिर उसके बाद उसकी मॉर्निंग का जब टाइम ओवर हुआ तो उसने फौरन ही एक यंग बॉय को, जो उसका फुटमैन था, उसको ल्योर करने की कोशिश की प्रॉपरली। तो इसमें ये लिख लेंगे। मतलब आपने टू और टू नंबर्स का बताना है, आपके 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना, तो इनको बिल्कुल शॉर्टली आपने लिखना है कि वो विडो थी मिस्टर बूबी की, और वो जो है इन्वॉल्व हो गई थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है, और जोसेफ उसने हेनरी। हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको उसने मतलब उसकी प्रोफेशन भी उसका खत्म कर दिया, और काफी उसके खिलाफ उसने एज अ विलेनस रोल प्ले किया इन द नॉवल। उसके बाद है जी। द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज डेवलप द कोर्स ऑफ द स्टोरी। जोसेफ एंड्रयूज का कैरेक्टर जो है वो डेवलप हुआ थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी डिस्कस are declared here once for all that are described not men but men, not individual but a species. How far this claim for Fielding justified with regards to Joseph Andrews? दो क्वेश्चन आए हुए 2018 में। पहला क्वेश्चन, ये कैरेक्टर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप हुआ थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी विद द, देखिए इसमें हर जो कैरेक्टर है, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर है, तो स्टार्टिंग में जोसेफ एंड्रयूज जो है उसको ऐसा कितना ज्यादा दुनिया का नहीं पता था, अनलेस के वो पता नहीं प्रैक्टिस था। में आता है। जब तक जी। मूवी के अंडर काम करता था ही वॉज इनोसेंट और उसको नहीं अंदाजा था।
लेकिन जब लेडी बूबी जो है वो एक्सपोज हुई उसके सामने, तो वो उस शेल्टर से निकल के कैसे भागा, वो हाईवे जो थी जिससे वो भागता है, और फिर वो चोर डाकू उसको लूट लेते हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी वो चोरी कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो दिखाता है कि दुनिया जो है वो ऐसी है, द क्रुएलिटी ऑफ द वर्ल्ड, द प्रैक्टिकल लाइफ, जो कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। डिफरेंट एडवेंचर्स के थ्रू उसका डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर दिखाया गया। फिर जिंदगी में जो है फिर उसको ऑब्वियसली जो हीरोइन मिलती है, वो जो है उसके साथ जो उसका एक ताल्लुक था वो भी फिर, ऑन द अदर हैंड एडम पार्सन एडम जो है, उसके साथ जो उसका ताल्लुक था, और पार्सन एडम जिस तरीके से उसके लिए सारा कुछ करता है, तो उसका कैरेक्टर किस तरीके से हम देखते हैं डेवलप होता है कि विद द कोर्स ऑफ द नॉवल स्टोरी उसने ना सिर्फ बैड कैरेक्टर्स देखे बल्कि गुड कैरेक्टर्स भी देखे। अगर स्टार्ट में उसको लेडी बूबी मिली थी, तो एट द एंड उसको पार्सन और बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले थे। ठीक है, तो वो जो पूरा हाईवे है, वो जो सड़क है जहाँ जी एडवेंचर्स होते हैं, वो लाइफ के डिफरेंट हर्डल्स को दिखाता है, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस को शो करता है। और एट द एंड जब उसकी शादी होती है, और उसकी शादी से पहले जो पैमेला जो हर्डल क्रिएट करती है और बाकी सारा कुछ, ये सारी चीजें जो है उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और उसकी मेच्योरिटी को एट द एंड शो करती है कि किस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट है, आई डिक्लेयर हियर वंस फॉर ऑल दैट आर डिस्क्राइब नॉट मैन बट मैन। ठीक है, कि वो जो है डिस्क्राइब करता है नॉट मैन बट मैनर्स को, नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आए। ठीक है, हाउ फॉर जी विद रिगार्ड टू ये क्लेम कैसे जस्टिफाई। देखिए उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मैन नहीं थे बल्कि मैनर थे। सबसे मैनर्स क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उसने जो है वहाँ की जो सो कॉल्ड चैस्टिटी है उसको उसने सबसे पहले तो प्रोवोक किया। ठीक है, फिर 18th सेंचुरी सोसाइटी को उसने, फिर वो नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज, और उसने जो है उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे वो इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल एज वेल एज टाइप्स भी थे। लेकिन यहाँ पे आ रहा है नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज, वो इंडिविजुअल्स नहीं थे बल्कि स्पीशीज थे, यानी कि वो एक ग्रुप को शो करते थे। रादर वो लॉयर हैं, वो पार्सन है, वो प्रीस्ट हैं, वो जो है स्लेव क्लास है, या जो भी है, वो यहाँ पे स्पीशीज को शो करते हैं। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जस्टिफाई करना हाउ फार दिस केम फ्रॉम, जस्टिफाई विद रिगार्ड टू जोसेफ एंड्रयूज के किस तरीके से। अब आपने ओवरऑल एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन जिसके अंदर आप बताएंगे सबसे पहले ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, और 18th सेंचुरी सोसाइटी के मैनर्स को जो है उसके बाद जो है नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज, यानी कि उसने इंडिविजुअल नहीं बल्कि स्पीशीज को टारगेट किया है, पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया है। इसके अंदर तो ज्यादा, इसके अंदर हम सटायर को देखेंगे, और फिर उसके अंदर कैरेक्टर्स को उसने किस तरीके से आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन का थोड़ा सा इसके अंदर लिख के और फिर इसको एंड कर देंगे। उसके बाद है सेकंड एनुअल 2018, Where had Joseph Andrews been working and how long he worked there? जोसेफ एंड्रयूज कहाँ काम कर रहा था? वो मिसेस बूबी के पास, लेडी बूबी के पास काम करता था, मिस्टर बूबी के घर वो काम करता था, और उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद वो लेडी बूबी का सर्वेंट हुआ। लेकिन जैसे ही लेडी बूबी ने उसको सेड्यूस करने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया। हु इज पैमेला एंड विद whom she was married? ठीक है, पैमेला कौन थी? वो जोसेफ एंड्रयूज की बहन थी, और उसकी जो शादी है वो भी अपने जो जिसके घर वो काम करती थी उसके साथ हो जाती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज? कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं जो कि जोसेफ एंड्रयूज को एक कॉमिक एपिक प्रोज बनाते हैं। कॉमिक एपिक प्रोज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहली बात ये कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है, जिसके अंदर एक स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन प्रोज के अंदर कभी किसी ने जो है वो एपिक नहीं लिखी थी। वाई इट इज एन एपिक? क्योंकि इसके अंदर एडवेंचर दिखाया जाता है। हीरो जो है वो जो हाईवे है वो उसकी एक एडवेंचरस रोड है जिसके ऊपर वो डिफरेंट एडवेंचर से गुजर के और फाइनली जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और हर सेक्शन जो है वो इन इटसेल्फ अ लॉन्ग स्टोरी है। और फिर कॉमिक है तो इट मीन्स के ऑपोजिट है, पैरोडी है तो एपिक लॉन्ग नैरेटिव होता है, लेकिन ये
इसको 4 सेक्शन में करके उन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर लिखेंगे। ये वैसे ही आपके करंट नोट्स में बहुत अच्छा लिखा है। और जोसेफ एंड्रयूज रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द नॉवल अबाउट हिज पेरेंटेज, कैसे उसने पेरेंटेज को अपने पहचाना था। हाँ जी, क्या थी उसकी पेरेंटेज? उसको एट द एंड पता चलता है कि वो एक ऐसा बच्चा था जिसको कि स्टोलन बेबीज थे, यानी कि इसके अंदर दिखाया गया है, इसके अंदर दिखाया गया है। आप हाँ जी, हाँ जी हमारा। मैम इसकी जोसेफ एंड्रयू की आपने क्या पूछे, पेरेंटेज हाँ ना? हाँ हाँ तो मैम उसमें ये है कि ये जो जिनका ये उनका बेटा था, मिस्टर एंड मिसेस विल्सन का बेटा था, लेकिन वो उसका वो आई थिंक थोड़ा सा बता देंगे कि वो उनका उनका बेबी जो है वो कोई हाँ, उठा के ले गया था और फिर आई थिंक, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसको पैमेला के जो कैमिला के पेरेंट्स को के पास रख दिया था। आई थिंक उनका नाम क्या था, गेमर और गैफर, आई थिंक। how Joseph recognizes at the end of the novel about his critically analyze the potential role of Joseph Andrews as hero of novel in your own words. जोसेफ एंड्रयूज का कैरेक्टर आ जाएगा एज अ हीरो कि वो हीरो था बिकॉज वो डिफरेंट एडवेंचर से होके गुजरता है और फाइनली वो अपनी मंजिल को पा लेता है। फील्डिंग स्टार्ट्स विद एन इंटेंशन ऑफ पैरोडिंग रिचर्डसन पैमेला एंड बाय राइटिंग अ इंग्लिश नॉवल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फील्डिंग स्टार्ट्स जोसेफ एंड्रयूज विद द इंटेंशन ऑफ राइटिंग अ बर्लेस्क ऑफ रिचर्डसन पैमेला। अच्छा देखिए यहाँ पे बेटा ये जितने भी है ना, ह्यूमर बर्लेस्क हो गया, कॉमेडी ऑफ मैनर हो गया। बर्लेस्क एक ऐसे ह्यूमर को, ऐसी कॉमेडी को कहते हैं जिससे हमारी हंसी फूट पड़ती है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऐड कर दी कि वो जो है फील्डिंग ने स्टार्ट किया था जो राइटिंग जोसेफ एंड्रयूज कि वो पैमेला की जो है प्रमुख जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो उसने बट एज द वर्ड प्रोग्रेस इट बिकेम द पायनियर ऑफ न्यू टाइप ऑफ नॉवल, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्रेस हुआ तो ये न्यू टाइप ऑफ वही जो हमने पहले, लेकिन बस इसमें ये कि बर्डलेस को आपने थोड़ा सा डिफाइन कर देना। आई डिक्लेयर हेयर वंस फॉर ऑल आई डिस्क्राइब नॉट मैन बट मैन। ठीक है, ये खुद जोसेफ एंड्रयूज ने कहा था कि आई डिक्लेयर हेयर वंस फॉर ऑल कि मैंने मैन नहीं बल्कि मैनर्स को डिस्क्राइब किया है, नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज। हाउ फार दिस क्लेम इज, ये अभी हमने डिस्कस किया है। इन जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग प्रेजेंट्स पार्सन एडम एज द मोस्ट डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, पार्सन एडम का कैरेक्टर अभी रिसेंटली हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा यहाँ पे देखिए नोट्स हैं छोटे मोटे से। ठीक है, हु इज लेडी बूबी, ये मैंने नीचे सारा इसको जो मेजर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। सबसे पहले लेडी बूबी कौन थी? लेडी बूबी इज द विलेनस villainess of the story, is a middle-aged lectures and wife of Sir Thomas Booby. After the death of her husband, she holds the control of Booby estate. She has lusty eye on attractive, intelligent villager Joseph Andrews and make him her footman. Who is Fanny? Fanny Goodwill is a humble but beautiful dairy maid who is engaged to Joseph Andrews and loves him fiercely. She is an orphan who has been brought up on the Booby estate. In the recent past, he was fired by Mrs. Flipflop. ठीक है, रिसेंटली उसको जो है मिसेस फ्लिपफ्लॉप ने फायर कर दिया था। हु इज पार्सन एडम एंड व्हाट इज हिज रोल एंड हु इज मिस्टर इब्राहिम एडम? पार्सन एडम इज learned clergyman of Lady Booby's parish estate. He has studied Latin and Greek. He has upright character and Christian charity. He serves himself as a picarous companion for Joseph and ठीक है, वो एक picarous companion था for Joseph and Deuce. He is a poor man and he is firm pivot of the novel moral influence. Who is Parson Barnabas and what is his role? Parson Barnabas is a high church Anglican clergyman. He takes pleasure in drinking punch. His disgrace, disagrees with Parson Adam and believes clergy people should not live in luxury. Who is Betty? She is a chambermaid in Townhouse Inn. She recommends of Joseph treatment and takes herself as Joseph's nurse.
She is also lustful and her association with him ends badly. Who is Squire Booby? Squire Booby is the nephew of Sir Thomas and Lady Booby. He marries the servant Pamela and Booby. Squire Booby कौन? वो nephew था of Sir Thomas and Lady Booby. ठीक है, he married servant Pamela and Booby. Squire Booby के साथ Pamela की शादी हुई थी. Or Squire Booby, a good man who frees Joseph from jail and accepts him as an equal. Because of his class pride, however, he objects to Joseph marriage to Fanny. हालांकि खुद वो अपने क्लास प्राइड की वजह से वो इनकार कर देता है कि जोसेफ की शादी फैनी से नहीं होगी. Who is Mr. Wilson? Mr. Wilson is former rake and now a country squire whom Joseph Andrews meet on his journey. Mr. Wilson offers Joseph Andrews, Parson Adam, and Fanny Goodwill hospitality. Who is Beau de Dapper? De Dapper is a rough provoked by Lady Booby to rape Fanny Goodwill so that Joseph's marriage might be affected. Beau Dapper only has a role in Joseph Andrews to cause mischief for Fanny and Joseph that will benefit Lady Booby, who were the real parents of Joseph. Mr. and Mrs. Wilson were the real parents of Joseph. Who is Mrs. Slipslop? Slipslop is a foil and also court-seeker of Lady Booby. She is vain and proud. She acts as she was one of the gentry, and she is sexually attracted to Joseph Andrews, who is Peter Pounds. Lady is Booby's steward, a stingy, uncharitable man who, on one occasion, saves Fanny from rape, but plans to enjoy her himself. He also loans out money to servants at exhibit interest rate. Who is Pamela Andrews? Pamela Andrews is Joseph's virtuous and beautiful sister, from whom he derives inspiration for his resistance to Lady Booby's sexual advances. She is also servant in household of a predatory Booby. What is the major theme of Joseph Andrews? The helplessness and power of goodness, affection and vanity, charity and religion, hypocrisy and charity, town and country, class and birth, reality versus appearances, etc. are the major theme of Joseph Andrews. Who is surgeon is Joseph Andrews. The surgeon is a common comic character in novella. He tells Joseph that he will die soon due to his injury. Who is Parson Trulliver? Parson Trulliver is a hypocritical country parson and he is a hog dealer. He is completely lacking the virtue of charity. He parsons only on Sunday, but different services were performed by Joseph or Sir Thomas Booby. Joseph performed the different services for Sir Thomas as stable boy and then put man to serve Thomas' wife, Lady Booby, who is Mrs. Grammer Andrews, parents of Fanny and Joseph Andrews. ठीक है, फैनी और जोसेफ एंड्रूज के जो पेरेंट्स थे वो मिसेस ग्रामर एंड्रूज थे. मिसेस ग्रामर एंड्रूज इज द मदर ऑफ पैमेला एंड्रूज एंड फैनी गुडविल. She has raised Joseph Andrews as her own self, although he is not. ठीक है, वो एक्चुअली उसने रेस तो किया था लेकिन वो उसका अपना बच्चा नहीं था. She lost Fanny when she was 18 months old and reclaimed her at the end of the novel. ठीक है, वो फैनी जो है उससे गुम हो गई थी जब वो 18 months की थी और रिक्लेम हर एट द एंड ऑफ द नॉवल, और उसको उसने फिर रिक्लेम किया था एट द एंड ऑफ द नॉवल. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें.